हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो ग्राम सेवक के एग्जाम में राज्य प्रशासन व्यवस्था के 11-12 क्वेश्चन आएंगे, जिनमें आपके 2-3 क्वेश्चन आपके अनुच्छेद के मिलेंगे। तो जितने भी इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है वो हम कवर करेंगे। 5 मिनट में टॉप 50 अनुच्छेद हम करने वाले हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पंचायती राज व्यवस्था के अगले वीडियो में करूँगा, नहीं तो एक साथ में बहुत ज़्यादा हो जाते। तो पंचायती राज व्यवस्था के अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है। तो 153 से शुरू करते हैं कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होना चाहिए। ये संविधान के 21 अनुच्छेद में, अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्ति है वो अनुच्छेद 154 में है। राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के 21 अनुच्छेद में 155 में नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति के द्वारा। और राज्यपाल की पदावधि जो है, कार्यकाल कितना होगा, वो 156 में है। और राज्यपाल की नियुक्ति होने की अर्हताएं जो हैं वो संविधान के अनुच्छेद 157 में दी हुई है। और राज्यपाल पद के लिए जो कुछ शर्तें हैं वो शर्तें कौन सी में? अनुच्छेद 158 में शर्तें दी हुई है। राज्यपाल की शपथ है 159 में, ठीक है, न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, 159 में है। और राज्यपाल की सलाह करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और ये अनुच्छेद 163 में है। मंत्री मुख्यमंत्री की नियुक्ति और उनसे जुड़े हुए उपबंध जो है, ये मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल की अनुच्छेद के अकॉर्डिंग 164, और मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करते हैं 164 में। राज्य के महाधिवक्ता का अनुच्छेद 165 में है, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्य के विधानमंडल के गठन का प्रावधान किसमें? अनुच्छेद 168 में। ये विधानमंडल है, यानी विधानसभा विधान परिषद दोनों ही आ जाते हैं। विधानसभाओं की संरचना है वो अनुच्छेद 170 में, और विधान परिषद की संरचना है अनुच्छेद 171 में। हालांकि राजस्थान में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा है जिसमें 200 सदस्य हैं। राज्य के विधानमंडल की अवधि, टाइम पीरियड जो है वो अनुच्छेद 172 में है। और राज्यपाल के विशेष अभिभाषण किसमें? अनुच्छेद 176 में। रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं वो संविधान के अनुच्छेद 178 में, और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा ही उनमें से एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है वो चुना जाता है। और विधानसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है उनका पद खाली हो जाने पर या फिर उनको पद से हटाने की प्रक्रिया किसमें है? ये विधानसभा की बात हो रही है, अनुच्छेद 179 में है। और विधानसभा के अध्यक्ष के पदों के कार्य, यानी विधानसभा के अध्यक्ष के कार्य और शक्ति किसमें? अनुच्छेद 180 में है। विधान परिषद का सभापति जो होता है, उप सभापति हुआ है, उनका अनुच्छेद 182 में है, ठीक है। उनकी नियुक्ति कैसे की जाती है, कौन होता है? तो विधान परिषद के जो सदस्य थे उन्हीं में से एक सभापति और उप सभापति है वो चुने जाते हैं। अब विधान परिषद के जो सभापति हैं, उप सभापति, उनका पद अगर खाली हो जाए या फिर उनको पद से हटाना हो, ये प्रावधान किसमें? संविधान के अनुच्छेद 183 में। और विधान परिषद का जो सभापति है उनके कर्तव्य क्या हैं, उनकी शक्तियां क्या क्या है, वो अनुच्छेद 184 में है। और अध्यक्ष उपाध्यक्ष, यानी विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति और उप सभापति के वेतन और भत्ते किसमें? अनुच्छेद 186 में। राज्य विधानमंडल का सचिवालय जो है ये अनुच्छेद 187 में है, और इनके सदस्यों की शपथ अनुच्छेद 188 में, ठीक है। सदनों में मतदान रिक्तियां होने हेतु साधनों का कार्य करने के जो गणपूर्ति है, यानी कोरम जो दिया हुआ है, गणपूर्ति है, वो अनुच्छेद 189 में है। धन विदेश की परिभाषा है वो किसमें है? 199 में। और विधायकों की अनुमति, यानी 200 जितने विधेयक पारित होते हैं, जो राज्यपाल को शक्तियां दी हुई है कि वो उनको स्वीकार कर सकते हैं या फिर पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं या अपने पास सुरक्षित रख सकते हैं या राष्ट्रपति के पास भेज सकते हैं, ये अनुच्छेद 200 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण अनुच्छेद किसमें? 202 में है। अध्यादेश जारी करने की जो शक्ति है राज्यपाल के पास वो है अनुच्छेद 213 में। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, हाई कोर्ट होगा, ये अनुच्छेद 214 में। और अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? अभिलेख न्यायालय है 215 में। उच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है वो किसमें? अनुच्छेद 216 में है। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की शर्तें जो है, नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और किसमें? अनुच्छेद 217 में। न्यायाधीशों के वेतन भत्ते किसमें दिए हुए हैं? अनुच्छेद 221 में है। और मोस्ट इंपोर्टेंट कि एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का ट्रांसफर, अंतरण जो है वो संविधान के अनुच्छेद 222 के अंतर्गत आता है। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है ये, मुख्य न्यायाधीश नहीं, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 233 में है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रावधान है वो अनुच्छेद 224 में है, ठीक है। कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय की शक्ति 226 में, जैसे सुप्रीम कोर्ट के लिए अनुच्छेद 32 है, उसी प्रकार से हाई कोर्ट के लिए अनुच्छेद 226 है। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय हो सकता है, जैसे चंडीगढ़ का है, तो ये अनुच्छेद 231 में है कि एक ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय का गठन किया जा सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है अनुच्छेद 233 में, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय, ठीक है, यूटी के लिए 241 में है। और
पंचायत नगर पालिका और सहकारी समितियां अनुच्छेद 243 में, ये आपको याद ही है, पंचायत समिति के लिए 93वें संविधान संशोधन में 243 से लेकर 243 ओ तक है। और 244 जो है ये अनुसूचित क्षेत्र और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से रिलेटेड है। एक चीज याद रखिए, पंचायती राज और नगर पालिका जो है इनका अलग से वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि इसके बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। एक 356 अनुच्छेद आप याद रखिए, जो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की वजह से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन ये मेन है। अगर अनुच्छेद आएगा तो इन्हीं में से आपको कोई ना कोई एक अनुच्छेद मिलेगा। इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था का अगला वीडियो आ रहा है। उम्मीद है कि छोटी छोटी वीडियो इसलिए कि कम समय में आप एग्जाम से पहले फटाफट रिवीजन कर लें, ताकि 2-3 नंबर का आपका फायदा हो जाए। तो अगर आपको पसंद है तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, और एक पंचायती वाला तो जरूर देखे जाना है। ठीक है, 243 से लेकर 243 ओ अभी वीडियो बना दूंगा मैं। थैंक यू।